गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल एलसीएम की पहली क्लास हमने स्टार्ट की थी, काफ़ी सारे सवाल भी लगाए और आपने शॉर्टकट से एलसीएम निकालना भी सीखा। तो एक बार आप एलसीएम की परिभाषा मेरे साथ रिवाइज़ करो कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या है। देखिए, हमने पहले ही बताया था कि एलसीएम की डेफिनेशन ही मेन है। अगर आप एलसीएम की डेफिनेशन जानते हो तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाएंगे कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो क्या थी एलसीएम की परिभाषा? हाँ, यही ना कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णता क्या कर दे, जो दी गई संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णता विभाजित हो, यही थी एलसीएम की परिभाषा। ठीक, तो आज आगे बढ़ेंगे और बाकी सारे सवाल लेंगे और फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को। सवाल कह रहा है, आप तो स्क्रीन में देखो, सवाल ये बोल रहा है कि मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है, मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तब x के अंकों का x के अंकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, लैंग्वेज समझ आई? सवाल फिर से पढ़ो, आप कम से कम एक बार क्वेश्चन पढ़ो। मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है। अब ध्यान से सुनना, कह रहा है कि मान लीजिए x, ये जो x है वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए, मतलब इसमें अगर 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह से विभाजित है। तो ये जो संख्या आपको प्राप्त हुई है ना, ये 12, 16, 18 और 21, इन सबसे पूरी तरह क्या है? विभाजित है। तब x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो x है ना, इसके अंकों का योगफल ज्ञात करना है। जो x है इसको, इसके अंकों का योगफल आपको बताना है। तो बाई ऑप्शन हम सवाल लगा नहीं सकते, पता है क्यों? क्योंकि हमसे अंकों का योगफल पूछा है। तो अब हमें करना क्या होगा कि 12, 16, 18 और 21 का निकालना होगा क्या? एलसीएम। 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे? हमने कहा था बड़ी संख्या को ही एलसीएम मान लेते हैं, यानी एलसीएम अपना कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बड़ी संख्या को ही एलसीएम मान लेते हैं, एलसीएम 21 हो गया। अब 12 से 21 में भाग लगाएंगे, क्यों नहीं कट रहा? तो 7 त्रिक 21 और 12 को क्या लिखोगे आप? 4 तियाँ 12 ही तो लिखेंगे। तो ना तो उसमें 4 है, 3 तो आ गया। चलो 12 का 3 तो उसमें नज़र आ रहा है, लेकिन 4 नहीं नज़र आ रहा। तो 4 से आप क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे कि नहीं? 4 से गुणा कर देंगे। बात समझ पाए? ठीक है, चलो इसका तो काम हो गया। अब 16 में होता है 4 गुणे 4। 16 में कितना होता है? 4 गुणे 4। तो 4 तो वहाँ आ गया, लेकिन एक और भी 4 चाहिए। हमने क्या बताया था? जो चीज़ उसमें नहीं होती उसी से तो आप गुणा करते हो ना। तो एक और 4 चाहिए, तो 4 से फिर गुणा कर दो। 4 से फिर से गुणा कर देंगे। चलो आगे 18। 18 को देखो आप कैसे तोड़ोगे? 6 त्रिक 18 तोड़ोगे तो 3 तो उसमें आ गया और 6 का 2 भी आ गया, लेकिन एक और 3 चाहिए। एक और 3 चाहिए आपको। 3 तो उसमें आ गया, 6 का 2 भी आ गया, एक और 3 चाहिए। तो एक और 3 लाने के लिए क्या कर दें? 3 से गुणा। बोलो, बात समझ आई ना? ठीक है, अब गुणा कर लो। 4 तियाँ 12, 12 चौके 48। तो 48 एकम 48 की 8 हासिल लग गई 4। 48 दूनी 96 और 96 और 4 कितना हो जाएगा? 1008। सॉरी, 1008। तो 1008 अपना क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 1008 क्या हो गया? एलसीएम। ठीक है, अब इस 1008 को आपको 2000 के करीब लेके जाना है। 2000 के करीब। तो आप कहोगे सर डबल कर दो इसका। कितने गुना कर दें? 2 गुना। तो 2 अट्ठे कितना? 16। 2 अट्ठे 16, फिर इसके बाद 0 और 2 एकम 2। तो 2016 हो गया कि नहीं? 2016 हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि 3 गुना क्यों नहीं किया?
क्योंकि 3 गुना करते ही ना ये संख्या फिर 3000 के नज़दीक पहुंच जाएगी। और हमसे कहा है कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर योगफल पूरी तरह इनसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो x को छोटा से छोटा रखना है, बात समझे ना आप, x को छोटा से छोटा रखना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2000 प्लस 16 के रूप में ही तो दिख रहा है, और 16 ही वह छोटी से छोटी क्या है, संख्या है। समझ पाए बात को? 2000 प्लस x का मतलब क्या, यही तो है 2016। ठीक है, 3 गुना नहीं कर सकते, 3 गुना आप कर दोगे तो 3000 के पार चली जाएगी, समझे ना। तो 2016, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 16, x की वैल्यू 16। तो यानी 6 और 1 7 आंसर होगा आपका। ऑप्शन टिक करोगे आप, कौन सा, सी वाला। ठीक है, 7 आपके सवाल का क्या होगा, आंसर। समझ में आया, समझ पाए ना? ठीक, फिर से एक बार देख लो। कह रहा है कि मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ते ही योगफल 12, 16, 18 और 21 से क्या है, पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो x के अंकों का योगफल बताइए। तो आपका काम है इस x को निकालना। तो आप क्या करोगे, 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम लोगे, एलसीएम 1008 आया। अब 1008 को किसी तरह 2000 के करीब ले जाओ। तो 2000 से कम तो रखना नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि 2000 में x जुड़ रहा है, 2000 से कम तो नहीं रखना है ना आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि 2000 में x जुड़ रहा है तो 2000 से बड़ा ही होगा। तो हमने क्या किया, डबल कर लिया 2016। ठीक, तो अब कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि ट्रिपल क्यों नहीं किया। ट्रिपल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि x को न्यूनतम रखना है, न्यूनतम सवाल में बोला है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो डबल करेंगे तो 2016 पहुंच गया। तो 16 ही तो है x की वैल्यू, 2000 प्लस 16 तभी तो 2016। तो x की वैल्यू क्या है, 16 है। तो इसके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 अपने सवाल का आंसर। समझ आया ना? फटाफट से नोट करो आप, ताकि अगले सवाल की तरफ बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिया जाए। चलिए आगे सवाल लगाने से पहले अब आप एक कंसेप्ट सीखोगे। ठीक है, एक कंसेप्ट देखोगे, बहुत ध्यान से उसको समझोगे, तब इसके बाद आगे क्वेश्चन लगाएंगे। समझ गए ना? देखिए, हर जो भी चीज़ बताई जाए, जो भी कंसेप्ट बताया जाए, आप उसे ढंग से कॉपी में नोट करो और बहुत अच्छे से समझो। जितने अच्छे से आप कंसेप्ट समझोगे उतने ही बेटर क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, हेडिंग डाल लो, फर्स्ट कंसेप्ट, एलसीएम एचसीएफ का, एलसीएम का फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक, तो लिखो, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो जिसे ए बी सी से, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी तथा सी से, ए बी तथा सी से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आर शेषफल आता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी सी से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आर शेषफल आता है।
चलो देखो, ध्यान से समझो। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे ए बी तथा सी से सॉरी ए बी तथा सी से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता है, आर आता है। मतलब हर कंडीशन में अगर आप ए से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल आर, बी से उसे डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल आर, और सी से डिवाइड कर रहे हो तब भी शेषफल क्या, आर। ठीक है, इस चीज़ को देखिए ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 10, 20 तथा 30 से भाग देने पर हर कंडीशन में रिमाइंडर 3 आता है। शेषफल कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 10, 20 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। तो बस आप करोगे क्या, 10, 20, 30 का एलसीएम लोगे। 10, 20, 30 का क्या लोगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो 10 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं। 20 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं। 30 से डिवाइड करोगे कट जाएगा पूरा पूरा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं। लेकिन अगर इसी शेषफल को इसमें ऐड कर दें तो संख्या बन के तैयार होगी क्या, 63। अब जरा 10 से भाग देना। अब 10 से आप 63 में भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा ना। बोलो, 10 छंग 60, 3 शेषफल बचा। 20 से भाग लगाओ, 20 तियाँ 60, 3 शेषफल बचा। 30 से भाग लगाओ, 30 दूनी 60, 3 शेषफल बचा। तो यानी अपनी संख्या क्या हो गई, 63 हो गई। कैसे निकाला, 10, 20, 30 का एलसीएम लिया, 3 ऐड कर डाला उसमें, संख्या आ गई ना। बोलो समझ आया ना। तो 10, 20 तथा 30 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो वह संख्या क्या है, छोटी से छोटी। सर 63 है, 63। समझ पाए ना। तो तो इस कॉन्सेप्ट का आंसर आप क्या लिखोगे, बोलो। इस कॉन्सेप्ट का आंसर क्या लिखेंगे, इस कॉन्सेप्ट का आंसर लिखेंगे ए बी तथा सी का एलसीएम प्लस क्या, आर। आर क्या है आपका, आर रिमाइंडर है। ए बी तथा सी का एलसीएम प्लस क्या, आर। यानी हमें ए बी और सी का एलसीएम लेना है और उसमें रिमाइंडर आर क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो संख्या मिल जाएगी आपको। बोलो समझ में आया। नोट करो, नोट करिए इसे फटाफट। ठीक है, लेगा। चलिए तो मिटा दें। अगर कोई कंसेप्ट समझाया जाए तो उसको ध्यान से समझा करो आप। क्यों ध्यान से समझा करो, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ समझा रहे हैं तो उसका आगे बड़ा यूज़ है। ठीक है, उस चीज़ को आप ध्यान से देखा करो ताकि आगे आप क्वेश्चन ढंग से लगा पाओ। समझे ना। जैसे अगर मान लो हम कोई सवाल दे दें आपको, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जैसे 12, 15, 24 और 48। जैसे 12, 15, 24 और 48 से भाग देने पर, जैसे 12, 15, 24 और 48 से भाग देने पर हर कंडीशन में रिमाइंडर 7 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है, 7 बचता है। यानी हर कंडीशन में शेषफल आपका कितना आता है, 7 आता है। तो बताओ कैसे निकालेंगे। हाँ सर समझ में आ गया। अभी आपने पीछे बताया हम क्या करेंगे कि 12, 15, 24 और 48 का एलसीएम ले लेंगे और जो आप 7 रिमाइंडर दे रहे हो हम उसको ऐड कर देंगे। यही समझाया आपने। ठीक है, तो 12, 15, 24 और 48 का एलसीएम कैसे निकालोगे।
एलसीएम को 48 मान लोगे, यही तो हमने समझाया था आपको। एलसीएम कितना मान लोगे आप? 48। तो पहले कोशिश रहेगी कि 12 से भाग लगाएं 48 में। तो अगर 12 से 48 में भाग लगा रहे हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, बोलो। हाँ सर डिवाइड हो रहा है। तो चलो फिर 15 से ट्राई करो। 15 से 48 में भाग लगाएं। सर 15 से 48 में भाग नहीं जाता, 15 के पहाड़े में 48 नहीं आता। तो सर इसको कर देंगे 12 चौके 48, 5 तियाँ 15। तो 3 तो सर आ गया 12 में पूरा पूरा, बस यही 5 ना होने की वजह से भाग नहीं जा पा रहा। तो 5 से गुणा लगा देंगे, समझे बात को। अच्छा 24 से कट जाएगा? हाँ सर 24 से तो कट ही जाएगा, 24 दूना 48 होता है। तो बस एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम अपना आ जाएगा 48 गुणे 5। तो 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 4 24। सॉरी, बोलो समझ में आया? 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20 और 4 कितना? 24। ठीक है। तो एलसीएम तो अपना 240 आ गया। एलसीएम अपना कितना आ गया? 240 आ गया। अब रिमाइंडर 7 बच रहा था, तो रिमाइंडर 7 इसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 247। ठीक। कहने का मतलब है कि 247 वह छोटी से छोटी संख्या है, 247 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12 से भाग लगाने पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। 15 से भाग लगाने पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। 24 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। और 48 से भाग देने पर भी रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। तो बोलो ये कंसेप्ट समझ आया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे ए बी सी से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर कितना बचता है? आर बचता है। तो क्या है इस सवाल का आंसर? सर इस सवाल का आंसर है ए बी सी का एलसीएम और प्लस आर। ठीक है। तो क्वेश्चन लें, लगाओगे आप ना? तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लगाइए क्वेश्चन, लगाओ आप। चलिए अब तक तो आपने लगा भी लिया होगा, बहुत बड़ा सवाल भी नहीं था। ठीक है, फटाफट से एलसीएम आ गया। देखो अच्छा, जितने लोगों का आंसर 7 आया है ना, एकदम सही आया। ठीक है, एकदम सही आंसर आया। देखिए सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के 10वें और सैकड़े के स्थान के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7, 8 तथा 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है। उस सबसे छोटी संख्या के 10वें मतलब दहाई और सैकड़े के स्थान पर जो अंक आते हैं उनका योगफल बताइए जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना? 2। 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। तो हम क्या करेंगे? सर अभी आपने बताया एलसीएम लेने के लिए 5, 6, 7, 8, 9, तो हम लोगों ने एलसीएम ले डाला और शेषफल 2 बच रहा था तो एलसीएम में 2 जोड़ दिया। ठीक है, यही तो करेंगे। तो एलसीएम 9 मान लो। 5 से 9 कटेगा? नहीं कटेगा सर, पूरा 5 इसमें है ही नहीं, तो 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 से 9 कटेगा? सर नहीं कटेगा। 6 का 3 तो आ रहा है 9 में, लेकिन 2 ना होने की वजह से नहीं कटेगा, तो 2 से गुणा कर देंगे। बोलो समझ में आया ना? एलसीएम ऐसे ही तो निकालते। 7 से 9 कटेगा? सर यहाँ कहीं 7 है ही नहीं, तो इसलिए 7 से आप गुणा करो। ठीक है, चलो 8 से 9 कटेगा? सर बिल्कुल नहीं कट सकता। 8 में होता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
तो 2 तो है लेकिन 4 कहीं नहीं इसमें, इसलिए आप 4 से गुणा करो। ठीक है, तो बस गुणा कर दो। 5 चौके 20, 20 दूना 40 और 5 दूनी 10, 10 चौके 40 और 9 चौके 36, 360 और 360 गुणे 7, तो 360 गुणे 7 कितना हो जाएगा 0 और 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9, 360 गुणे 7, 7 करना है ना, गड़बड़ कर दी क्या। 5 दूनी 10, 40 और 9 चौके 36, तो 360 गुणे 7, तो एलसीएम अपना आ जाएगा 0, 7 छंग 42 और 7 त्रिक 21 और 4 25, 21 और 4 25, 2520, ये तो होगा एलसीएम। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है सर, रिमाइंडर जो है ना वो 2 बच रहा है, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 2 ऐड कर दो इसमें, 2 आप ऐड कर डालो इसमें, तो क्या हो जाएगा 25222, ये संख्या आएगी। अब इस संख्या के दहाई, दहाई मतलब ये और सैकड़े, सैकड़े मतलब ये सॉरी, इन दोनों अंकों का योगफल हमें बताना है। तो दोनों अंकों का योगफल कितना होगा 5 और 2 कितना 7, तो 7 ही अपने सवाल का क्या होगा आंसर और सवाल खत्म। ठीक है, बोलो समझ आया ना, कुछ नहीं करना, बस एलसीएम निकाल के रिमाइंडर उसमें क्या कर देना ऐड कर देना। लेकिन लैंग्वेज पढ़ के समझोगे, अब भाषा पढ़ा करो, भाषा। ठीक है, देखिए कोई भी सवाल अगर लैंग्वेज बेस्ड है, कोई भी क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को जल्दी से लगाने की कोशिश मत किया करो, कभी नहीं। ठीक है, अगर आपने वो पढ़ रखा है पहले से तो आप जल्दी से लगाने की कोशिश करो। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है ना, तो पहले उस सवाल को पढ़ो तो 1-2 बार। ठीक है, जब 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ोगे तब समझ आएगा कि इसमें दिया क्या है, करना क्या है और निकालना क्या है। समझ गए ना, तो इस तरह से सवाल पढ़ेंगे तभी हो पाएगा, तो बहुत ध्यान से समझा करो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ले, तो अगला थोड़ा अलग सा सवाल लेते हैं। ठीक है, अलग सा क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ध्यान से देखो आप और देखो क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ध्यान से देखो और इसमें ध्यान से देखिए और सोचिए करना क्या है, सवाल में करना क्या है। हाँ जी, अच्छा कितने लोगों ने सच सच बताना एलसीएम निकाल करके 10 जोड़ रखा है? कितने लोगों ने एलसीएम निकाल करके 10 जोड़ रखा है, ये बताओ। पता है मुझे, ठीक है। अच्छा सच सच बताओ कितने लोगों ने ऐसा किया है कि 36, 48, 54, 60 और 90 का एलसीएम निकाला या निकाल रहे हैं और वो 10 जोड़ने वाले हैं उसमें? बोलो, जितने लोगों ने ऐसा किया है ना, वहीं हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। ठीक है, वहीं खड़े हो जाओ, ध्यान से देखो, ऐसे नहीं करना था। अब इस सवाल में आपने शायद इस पे ध्यान नहीं दिया कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तरीका तो सही है आपका, लेकिन इस सवाल के लिए तरीका नहीं सही है, यहाँ गड़बड़ कर दी। कैसे लगाना था समझो। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष आता है। तो इस सवाल को इस तरह से लगाना था। पहले आप क्या करोगे कि सबका एलसीएम निकालोगे, फिर उस एलसीएम को आप 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के करीब लेके जाओगे।
समझना मेरी बात ध्यान से। पहले आप सबका एलसीएम निकालोगे, फिर एलसीएम को 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के करीब लेकर जाओगे और उसके बाद में आप क्या रिमाइंडर जोड़ोगे। ठीक है, उसके बाद में रिमाइंडर जो 10 बच रहा है वो जोड़ोगे। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना था, ध्यान से समझो। पहले सबका एलसीएम ले लेते हैं। हाँ, क्या क्या है, 36, 48, 36, 48 और कितना है 54, 60 और कितना 90। ठीक है, पहले इन सबका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम, सर एलसीएम को 90 मान लो आप, 90। चलो ठीक है, एलसीएम को हमने 90 मान लिया। 90 मान लिया ना। अब ध्यान से देखो, अगर हमने एलसीएम 90 मान लिया तो 36 से हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो 36 में होता है 9 चौके 36 और 90 को लिख सकते हैं 15 छक्का 90 आप लिख सकते हो, 18 पंचे भी 90 लिख सकते हो। तो 9 दूनी 18 गुणे 5 बोलो, ताकि आप एलसीएम निकालना समझ पाओ ढंग से। तो देखो 9 तो यहाँ पे आ गया है, ये पूरा पूरा 9 वहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, और 4 का सिर्फ 2 आया। सर 4 का सिर्फ 2 आया, 2 और चाहिए, क्योंकि 4 में होता है 2 गुणे 2। ठीक है, 4 में क्या होता है 2 गुणे 2, तो 2 और चाहिए ना, तो 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। 48, तो 48 को कैसे तोड़ोगे, 8 छंग 48, 8 छंग 48। तो जब 8 छंग 48 कर रहे हो तो ध्यान से देखो ना, 8 का 2 और 2 यानी 8 में से 4 आ चुका है, 2 दूनी 4। अरे डबल 2 है ना यहाँ पे, एक बार 2 यहाँ पे, एक बार 2 यहाँ पे। तो 8 का 4 तो आ चुका है, लेकिन 8 में 4 के सिवा 2 और भी होता है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। तो यानी हमें 2 और चाहिए, तो 2 से गुणा कर दो, बात बन गई। जिस चीज़ की कमी होती है वही पूरी करते हैं। अच्छा, 6 में आपका 3 गुणे 2 होता है, 3 गुणे 2, तो 2 तो आ ही चुका है, 2 तो आ ही गया है ना, और 3 भी आ गया, 9 है क्योंकि। तो चलो यहाँ की कहानी ख़त्म। अब ये होगा आपका 9 छक 54, 9 छक 54। तो 9 तो पूरा पूरा यहाँ पे आ रहा है, 9 तो पूरा पूरा यहाँ पे आ रहा है, और 6 का 2 भी आ गया, बस 1 और 3 चाहिए, तो 3 से गुणा लगा दो। ठीक है, 60 की बात करो, तो 60 का मतलब 12 पंचे 60 कर लो, 12 पंचे 60, तो 12 उसमें आ गया पूरा पूरा, अगर ध्यान से देखो आप। हाँ जी सर, आ तो गया, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, और 5 भी आ रखा है, हाँ वो भी आ रखा है। तो गुणा कराओ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 नवा 108। बोलो सही है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 नवा कितना 108। 108 ही तो एलसीएम होगा, 108 ही तो एलसीएम होगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, देख लो ध्यान से। हाँ सही। अच्छा, एक तरीका और है, देखिए पहले ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन से बनाते हैं। इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं। इस सवाल को लगाने के कितने तरीके हैं, 2, क्योंकि हमसे कहीं भी योगफल तो पूछा नहीं है, ऑप्शन दिए हुए हैं ना, कहीं भी ये नहीं पूछा अंकों का योगफल। तो पहले हम ऑप्शन से ट्राई करें, क्यों, क्योंकि आपको शॉर्टकट भी आने चाहिए। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से ट्राई करते। ऑप्शन क्या क्या है, 997930, 997930, और क्या है 997930, 997240, 997240, और क्या है 997910, 997910, और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है 999908, 999908। ठीक, चलो ध्यान से देखो, एलसीएम वाला बाद में देखेंगे, क्योंकि ये भी तरीका ना आपको आना चाहिए। ठीक है, एलसीएम वाला बाद में देखते हैं, पहले इसको देखो, ध्यान से समझना। ठीक, अब आपसे ये कहा है कि वो जो 6 अंकों की संख्या है वो किससे किससे कटेगी, 36 से, 48 से, 54 से, 60 से और 90 से, और 10 रिमाइंडर भी है। तो कैसे बनाई गई होगी वो, पहले संख्या बनाई गई होगी, फिर 10 रिमाइंडर जोड़ करके सारे ऑप्शन दिए हैं ना इसने, 10 रिमाइंडर जोड़ करके सारे ऑप्शन दिए हैं। तो आप क्या करोगे, 10 घटा करके ऑप्शन चेक कर लो, 10 घटा करके ऑप्शन चेक कर लो। सवाल लेंदी है मेथड से,
इसीलिए बोल रहे हैं आप बाई ऑप्शन पहले कोशिश करो, कम से कम आंसर तो ले आओ, मेथड तो हम लगा ही जाएंगे ना। ठीक है, तो देखो 10 घटा के अगर ऑप्शन चेक किया जाए तो 997920 पहला विकल्प, दूसरा क्या हो जाएगा 997230, और तीसरा क्या हो जाएगा 997900। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा 9999। और जब 10 घटाओगे तो यहाँ कितना 8 और 9, यहाँ 10 बचेगा ना, 10 में से एक जाएगा कितना 9, और फिर तब तो यहाँ पे 8 बचेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? बहुत ध्यान से समझो, ऐसा मत सोचा करो सर ये भी लेंदी है, कुछ लेंदी नहीं है, यही सबसे आसान है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आप तो बेटर बन जाओगे। ठीक है, मेथड से बड़ी कैलकुलेशन होने वाली, अभी मेथड भी हम दिखाते हैं आपको। अब देखो, अब यहाँ पे हमने सबसे पहली बात आपसे ये बताई थी कि पहले 9 को ट्राई किया करो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया करो। तो देखो इसमें 9 है ना, हाँ सर 9 तो है ही है, 9 ट्राई किया करो। 9 कहाँ है, 36 में है। किसी और से भी ट्राई कर सकते हो, 8 से भी कोशिश कर सकते हो आप, लेकिन जब 9 है ना तो पहले 9 को उठा लो। ठीक है, तो 9 को उठा लो। देखो 9 से ये ऑप्शन कटेगा, हाँ कटेगा, 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, 7 2 9, ये भी कट रहा है सर। अच्छा 9 से देखो ये ऑप्शन कटेगा, 9 गया, 9 गया, 7 2 9 गया, लेकिन ये सर 30 बच गया, तो ये कभी आंसर नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा ना। चलो अगला देखो, 9 गया, 9 गया, फिर 9 कट गया, 7 बच गया, ये भी कभी ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि 7 बच रहा है, समझे ना। फिर इधर देखो, सर ये तो हो ही नहीं सकता, 999 फिर 9 कट जाएगा, लेकिन 8 और 8 बच जाएंगे, 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है। लो फाइनली अपना आंसर क्या होगा, ए होगा। लग गया कि नहीं, कितनी जल्दी से। ठीक, तो जब कभी हमसे संख्या पूछे ना, आप बाई ऑप्शन लगाओ। ठीक है, अच्छा कितने लोग ये सोच रहे होंगे क्या ज़रूरी है सर 9 से ही चेक करें, किसी और से नहीं कोशिश कर सकते? अरे भैया बिल्कुल कर लो, 9 की जगह आप 8 से चेक कर लो ऑप्शन को, 8 भी तो है इसमें 8 भी तो है इसमें। अरे इनके गुणनखंड में 8, जैसे 8 सत्ते 9, 8 छंग 48 है ना 8। ठीक है, ये मत समझ लेना ये वाला 8। ठीक है, 8 छंग 48, 8 भी तो है, और 9 चौके 36, 9 है। अगर ये संख्या इन सब से डिवाइड है तो इसके गुणनखंड से भी तो डिवाइड होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले उन संख्याओं को पकड़ते हैं, उनसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ रखा है, जिनका विभाज्यता नियम हमने पढ़ रखा है। मैंने YouTube पे आप ही के इस चैनल पे पूरा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है। ठीक है, आप जाके उसको देखो, ढंग से समझो, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए एक सवालों की कैलकुलेशन को कौन आसान कर देता है, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, अप्रॉक्सीमेशन मेथड मतलब लगभग मान निकालना, ये सब सवालों की कैलकुलेशन को क्या आसान बना देते हैं। कुछ एक सवाल ही होते हैं जो थोड़े से ऑप्शन विकल्प बेस्ड नहीं होते, जिनका ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर एग्ज़ाम में ऐसे भी सवाल देता है जिन्हें आप बाई ऑप्शन लगा सको। ठीक है, तो ये भी सब देख के चलना है। चलो मेथड देख लेते हैं अब मेथड भी देख लो आप, मेथड क्या है तो ये समझ आया ना। अच्छा 10 घटा के हमने ऑप्शन क्यों चेक किए, बता सकते हो आप कि हमने 10 घटा कर ये ऑप्शन क्यों चेक किए, बोलो। 10 जोड़कर क्यों नहीं चेक किया? अरे जब अपना आंसर एलसीएम निकाल कर 10 जोड़कर ही तो आपने बनाया है, एलसीएम निकाल कर 10 जोड़कर ही तो बनाया है, वही 10 घटाओगे तभी तो संख्या इनसे डिवाइड होगी। बात समझ पाए? चलो अब तरीका देखो, मेथड अब मेथड देखो, मेथड क्या है। मेथड के लिए हमें पहले इन सब का निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले 90 को ही आप एलसीएम मान लो, 90 को ही क्या मान लो, एलसीएम मान लो। तो 90 अपना एलसीएम हो गया। तो अब ध्यान से देखो 9 दहम 90 होता है ना, यानी 9 गुणे 5 गुणे कितना 2। संख्याएं हमने सब सही लिखी सटीक, 36 48 54 60 और 90 सब सही लिखी हैं। अब 36 से कोशिश करो, ये कट क्यों नहीं रहा है सर? 36 में होता है 9 चौके 36, 36 में 9 चौके 36 होता है, और वो 9 इसमें आ गया है, और 4 का 2 भी इसमें आ गया, बस 2 की कमी पड़ रही है, आप पूरी कर दो। तो 2 से गुणा लगा दिया,
चलो 48 से क्यों नहीं कट रहा है सर? 48 से ना 8 छंग 48 होता है, 8 छंग 48 होता है। तो 8 का 4 तो इसमें आ गया है, 2 दूनी 4, 8 का 4 तो इसमें आ गया है, 2 दूनी 4। हाँ लेकिन 2 और होना चाहिए तब बात बन पाएगी। तो 2 से गुणा कर दो, 2 से क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक है, अब 6 को ट्राई करो। देखो 6 का 2 तो इसमें आ गया है, बहुत सारे 2 हैं, 6 का 2 तो इसमें आ गया है और 3 भी आ रखा है, आया हुआ है कि नहीं? और 3 भी आ रखा है तो बात बन गई। अच्छा 9 छक कितना होता है? 54 होता है, 9 छक 54, तो 9 भी आ रखा है और 6 का 2, बस 3 की कमी पड़ रही है, 3 से गुणा लगाना पड़ेगा। 3 की कमी पड़ रही, 3 से गुणा लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? चलो अच्छा 60 देखो, 60 को आप कैसे तोड़ोगे? 12 पंचे 60 ना, 12 पंचे 60 ही तो करोगे। तो देखो 12 है, हाँ सर है इसमें, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, ठीक है। 5 है, हाँ 5 भी इसमें आ रहा है, चलो ठीक है, बात बन गई। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 नवा कितना? 108। तो 12 नवा 108, एलसीएम कितना? 1080। तो एलसीएम कितना आ गया? 1080। अब हमें करना क्या है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले जानी है। तो पहले आप 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, 9 9 9 9 और 9, 3 2 5, 5 और 1 6। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अब आप भाग दे दो कितने से? 1080 से, 1080 से भाग दे दो। अब भाग देने के बाद जो कुछ रिमाइंडर बचे वो इसी में घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका। समझे ना? तो बताओ कितनी बार ले जाएं? सर 8 बार ले जाओ, 8 बार। तो 8 बार ले जाएंगे तो 0, 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8, 0 8 अट्ठे 64 और 8 एकम 8, यही तो होगा। चलो देखो यही तो होगा, बोलो भाई। छत्तीस दूनी 72, 36 तियाँ 3 छंग 18 और 3 त्रिक्का 9 1 10। चलो 48 दूनी 96, 48 दूनी 96 हो गया। 2 था, 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8। कहीं एलसीएम गड़बड़ तो नहीं निकाला है? कुछ लग रहा है डाउट सा। अगर ध्यान से देखें 48 1080 और 48 से कटेगा ये। 12 चौके 12 चौके आती 36, 12 चौके 48, 12 नवा 108, 12 नवा 108। 4 से कट नहीं पाएगा ना, 4 दूनी 8, गड़बड़ हुआ है एलसीएम गड़बड़ हुआ है। ठीक है, एलसीएम निकालने में गड़बड़ी हुई है, इसीलिए कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहाँ पे गड़बड़ हो गई? देखो एलसीएम को 90 मान रखा है, 90, तो 90 माना है तो 9 दहामा 90 ना, तो 9 पचे 45 दूनी 90। तो 9 आ गया, इसमें 9 आ गया, 4 का 2 आ गया, 2 की कमी थी, गुणा कर दिया। चलो फिर इसके बाद यहाँ चले आए तो 48, तो 48 का 8 होना चाहिए इसमें। तो 8 का 4 तो आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 तो आ रहा है, ठीक है। एक बार और 2 होगा, एक बार और 2 होगा। चलो 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर इसके बाद आपका 6, तो 6 का 3 आ गया, 3 आ गया, 2 की कमी पड़ रही है, तो 2 की कमी पड़ रही है तो फिर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर 2 से गुणा कर देंगे, अब कट जाएगा ना, अब कट जाएगा। अब कट जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 छंग 48, तो 90 बटा जब 6 करोगे 15 छक्का 90, हाँ बात बन गई, ठीक है। 54 का 9 आ गया, 6
54 का 9 आ गया, लेकिन 6 3 नहीं आ रहा, तो 3 से और गुणा कर दो। चलो 12 है तो 12 का 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 5, ये तो बात बन गई। अब गुणा करो, 9 दूनी 18, 180, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो 24 नवा कितना होता है? 9 दूनी 18, 180 और 18 दूनी 36, 360 और 360 गुणे 6, तो 36 छक्का 216। अभी सही एलसीएम आया 2160, गड़बड़ कर गए थे 2160। ठीक है, देखो यही होता है। अब आप लोग लाइव होते हैं ना तो करेक्ट कराते। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़वाओ, 1000 लोग जुड़ें ताकि लाइव आ सकें और ये गलती ना होने पाए। ठीक है, चलो तो पता चल गया, लेकिन हमें ध्यान से देखो 2160 अपना एलसीएम होगा। 2160 एलसीएम होगा तो 2160 से आप इसको डिवाइड करो। 2160 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 4 0 0, 4 छंग 24 है ना, 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 दूनी 8। ठीक, घटा लो, 9 बचा और यहाँ कितना बचा? 5 बचा और यहाँ कितना बचा? 3 और यहाँ 1। फिर उतार लोगे आप कितना? 9। ठीक है, फिर से 9 उतार लोगे। बोलो सही है ना? हाँ सही है। अगर 9 बार ले गए, 5 बार ले गए होते ज़्यादा हो गया होता। चलो अब लेके जाओ, तो 21,600 कितनी बार ले जाएं? 6 दूनी 12, 6 बार ले जाएं, 6 बार ले जाओ। 6 0 0, 6 गुणे 6 36 की 6, हासिल लग गई 3 और 6 कम 6 3 9 और 6 दूनी कितना? 12। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितना? 9, यहाँ बचेगा 3 और 15 में से 9 जाएगा 6, तो 639। 9 और उतार लो। अब कितनी बार जाएगा? अब सर 3 बार जाएगा। 3 बार पक्का? 16 3 48, 480 और 3 बार तो नहीं जाने वाला, 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा, 0 2 छंग 12 और 2 एक कम 2 और 1 3, 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर कितना? 9 7 0 2, 2079। 2079 को अगर हम इस 6 अंकों की संख्या में घटा दें, अरे यही तो फालतू आ रहा है, यही ना बच रहा होता तो संख्या कट जाती ना इन सब से, तो घटा दो। तो 99, फिर से 99 और फिर से 99, तो उसमें घटाना कितना? 2079। तो यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 9 और यहाँ कितना? 7, फिर 9 और फिर 9। रिमाइंडर कितना था सर? 10 था, तो 10 ला के रिमाइंडर जोड़ दो। आंसर आ गया 039,799, 997930। आ रहा है आंसर कि नहीं? बोलो आ रहा है आंसर कि नहीं? और देखो मेथड लेंदी हुआ ना, कहा था ना। किया क्या हमने? पहले इन सब का एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 2160 और 2160 से इस 999999 यानी 6 अंकों की इस बड़ी सी संख्या को डिवाइड किया। ठीक, पहले ही रिमाइंडर 10 मत जोड़ देना, पहले इसे डिवाइड करो। तो डिवाइड करते ही जो शेषफल बचे ना उसको इसमें घटा लो। पीछे हमने क्या तरीका बताया था? यही तो बताया था कि 2160 को या तो खींच के 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक लाओ, या फिर आप 2160 से भाग दे दो और जो कुछ भी रिमाइंडर बचे उसको इसमें से घटा लो। तो घटाते ही हमें संख्या मिल गई 997920। अब 10 तो इसमें ऐड भी करना पड़ेगा ना, बात समझ गए? तो 10 ऐड करते ही आंसर क्या आया? ए। बोलो अब कौन सा तरीका आसान है? सर वो ना डिविजिबिलिटी रूल वाला ज़्यादा आसान था, ये तो बड़ा लेंदी हो रहा है। हाँ, तो एग्जामिनर भी चाहता है डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। ठीक है, चलो मिटाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लगाइए इसको। तो क्वेश्चन सामने दिख रहा है ना? कौन सा सवाल है इस बार? हाँ, 1 सेकेंड रुक जाएंगे। चलिए देखिए, सवाल बड़ा अलग सा आ गया। अब क्वेश्चन किस तरह से लगाना पहले समझो। देखो
सवाल आया है n सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। ठीक, अच्छा सवाल सिर्फ यहीं तक होता कि n सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तब कैसे लगाते आप? सर ये तो अभी लगा देते, 5, 6, 7, 8 का हम एलसीएम लेंगे और बस 3 जोड़ देंगे, आंसर हो गया। एकदम सही, एकदम सही, ऐसे ही सवाल लगेगा। लेकिन सवाल को फिर एक लाइन बढ़ा दिया। क्या कह रहा है? देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझना। लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता तो शेष नहीं बचता है, n के अंकों का योग बताइए। देखो ध्यान से बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छा लॉजिक बता रहे हैं। संख्या क्या है? 5, 6, 7, 8 और 9 से भाग देने पर, अच्छा 9 नहीं है 8 है, चलो ठीक है, 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष फल बचता है। तो हम फटाफट से पहले संख्या बनाते हैं। तो 8, 7, 5, 6, तो एलसीएम हमने 8 मान लिया, 5 नहीं है 5 से गुणा कराया, तो 6 का 2 इसमें आ गया, 3 नहीं है 3 से गुणा कराया, 7 नहीं है 7 से गुणा कराया, तो 8 पंचे 40, 4 तियाँ 12, 7 84, यानी 840 ही अपने सवाल का अपना क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। 840 ही अपना क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब देखो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। अगर सवाल इतना होता तो अभी 3 जोड़ देते, आंसर आ जाता। लेकिन ध्यान से, सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है, कह रहा है ये संख्या 9 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। ठीक है, अगर 9 से विभाजित किया जाए कुछ भी शेष नहीं बचता। तो ध्यान से देखो, अगर हम 840 में 3 जोड़ भी देते हैं और 9 से डिवाइड करें तो ये कटेगी नहीं संख्या, आपकी नहीं कटेगी 9 से। कैसे? 8, 4, 12, 3, 15 अंकों का योगफल ही नहीं कट रहा है। तब क्या करें? सर सवाल में तो बोल रखा उसने कि विभाजित हो जाती है, लेकिन कट क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि 840 का कोई गुणज जरूर होगा। समझे बात को? अगर 840 नहीं कट रहा है तो फिर 840 का कोई ऐसा मल्टीपल होगा, 840 में किसी ऐसी संख्या से गुणे लगेगा कि ये 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, कैसे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो संख्या माननी पड़ेगी। तो आप संख्या को क्या मानोगे? ध्यान से सुनना। जब भी ऐसा सवाल आएगा आप संख्या को 840 के प्लस 3 मानोगे। ठीक है, ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि 9 से विभाजित होने पे संख्या कटती है तो 9 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा, हमें 9 का गुणज बनाना पड़ेगा, और गुणज बनाने के लिए ही हमने यहाँ के से गुणा किया। अब सर ये के क्या है? के कौन सी बला है? हाँ देखो, के एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। के एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। इसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इसका मान इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो संख्या अपनी 840 के प्लस 3 है, ये मान लिया हमने। ठीक, और इसे 9 से भाग देने पर, इसे 9 से भाग देने पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी ये 840 के प्लस 3 9 से क्या है? पूरी तरह विभाजित है। लेकिन कब? जब के का कोई ऐसा मान रखें कि ये संख्या 9 से पूरी पूरी क्या हो जाए? कट जाए। अब ज़रा सोचो के का कौन सा मान रखें? सर हमें क्या पता कौन सा मान रखें? देखो यहाँ पे हम पहले 1 रखेंगे, तो 840 एक कम 840 और 3 43। क्या 843 9 से कटेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब हम 2 रखेंगे तो 840 गुणे 2 करना पड़ेगा, तो 840 का डबल करके फिर 3 जोड़ेंगे और फिर देखेंगे 9 से कटेगा। फिर इसके बाद अगर 2 से 2 रखने पर भी नहीं कटा तो फिर 3 रख के चेक करेंगे, अगर उससे भी नहीं कटा तो फिर 4 रख के चेक करेंगे, उससे भी नहीं कटा तो फिर 5 रख के चेक करेंगे। सर आप ऐसा बताते जा रहे हो, ये तो लेंदी हो जाएगा। जितनी बार गुणा करेंगे तो गुणा करने में ही काफ़ी सारा टाइम चला जाएगा। कुछ ऐसा बताओ कि जल्दी लग जाए सवाल। तो देखो कुछ ऐसा, ध्यान से देखो। आप क्या करो, इस 840 के ना टुकड़े कर लो। 840 में वो संख्या हटा दो
जो 9 से कट रही है ऑलरेडी। सर ऐसी बात है, तो 810 तो इसमें कट ही रहा है। हाँ बिल्कुल कट रहा है। कैसे पता चला? 9 9 81, 810 9 से कट जाएगा ना। हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा। प्लस अभी नहीं सर, 30 और बच रहा है, तो 30 और बच रहा, तो 30 में से 27 भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ सर 27 भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब 3 बचा, तो 3 के और लिख दो, और प्लस कितना है 3, और बटे कितना 9। देखो बहुत आसान तरीका है के का जल्दी से मान पता करने के लिए। हमने इसके टुकड़े कर लिए 9 के गुणज, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा पूरा पूरा, ये कट जाएगा पूरा पूरा 9 से। अरे 9 से डिवाइड नहीं है, 9 9 81, 9 त्रिक 27, कट कौन नहीं रहा? यही नहीं कट रहा, 3k + 3, 3k + 3 ही नहीं कट रहा है। अब k का मान ऐसा रखो कि ये भी कट जाए जोड़ के। अब सर रख ले जाएंगे k का मान, अगर हम 1 रखेंगे तो 3 1 कम 3 3 6 नहीं कटा, 2 रखें तो 3 दूनी 6 और 3 9, सर कट गया 2 पे, 3 दूनी 6 और 6 3 9, 9 से कट जा रहा है। 3 दूनी कितना 6 और 6 3 9, 9 से डिवाइड है, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू 2। अगर k की वैल्यू 2 आ गई तो फिर हमसे क्या पूछा है? तब हमसे पूछा है उस संख्या के अंकों का योग बताइए। तो संख्या अपनी है 840, k की जगह 2 रखेंगे, प्लस क्या 3, ठीक है। तो 2 0 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 और 3, तो यानी 1683 ही क्या है? वो संख्या है। 1683 अपनी क्या है? वो संख्या। लेकिन इसके हमें अंकों का योगफल बताना है। तो 6 1 7 3 10 और 8 18 हो जाएगा क्या? अंकों का योगफल। यानी ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन अपने सवाल का क्या आंसर। बोलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? क्या करना है? देखो सवाल ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 3 बचे, लेकिन वह संख्या 9 से विभाजित भी है। तो अगर ऐसा सवाल आता है कि 9 से विभाजित भी है या 9 का गुणज है, तो आप हमेशा सवाल को इसी तरह से लगाओगे। पहले एलसीएम निकालोगे, फिर उस एलसीएम का एक मल्टीपल मानोगे, गुणज अपनी मर्जी से कुछ भी, के मान लिया हमने, और उसमें 3 रिमाइंडर क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। इससे बन जाएगी वो संख्या, ठीक। अब के का मान हमें रखना है, के की वैल्यू रखना, पहले 1 रख के चेक करना, फिर 2 रख के, फिर 3 रख के। तो करेंगे क्या कि हम 840 के को ना 9 के टुकड़ों में तोड़ दें, ताकि के की वैल्यू रखना आसान हो जाए। तो 840 में 9 के मल्टीपल कौन से हैं जो कट जाएंगे? सर 9 9 81, यानी 810 कट जाएगा, और फिर 40 बच जाएगा, 30 बच जाएगा, क्योंकि 810 और प्लस 30 ही 40 होता है। तो 30 में से सर फिर 27 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 3 को आगे लिख देंगे, और प्लस कितना 3, तो 3k + 3 ही नहीं कट रहा है, 3k + 3 बच रहा है। तो 3k + 3 को काटने के लिए k की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, तो 3 1 कम 3 3 6 नहीं कटा, फिर k की वैल्यू 2 रखोगे, 3 दूनी 6 और 3 ऐड किया 9, कट गया कि नहीं कट गया? तो इसीलिए k का मान हमें 2 मिल गया, और k का मान 2 मिल गया, तो हमारी संख्या बन के तैयार हो गई 1683। इसका योगफल पूछा था, 18 आ गया। ठीक है, बोलो समझ आया? ठीक है, अगर समझ आया तो आप दूसरा सवाल लगाओ। दूसरा सवाल आपके सामने दे दिया, कोशिश करो इसे लगाने की। तो अगला क्वेश्चन आप लगाओ।
हाँ जी, आंसर कितना आया भाई? हाँ, अगर 18 आंसर आया है तो एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। क्या कहा है? उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योगफल जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग देने पर 12, 15, 18, 27 12, 15, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचता है और वह संख्या 11 की क्या है? गुणज है। तो अब संख्या में एलसीएम गुणे के प्लस शेषफल कितना? 9 मानना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमने कितना मान लिया? 27। तो 27 मान लिया सर। 9 त्रिक का 27 होता है और 4 तियाँ 12 होता है। 3 तो वहाँ आ रहा है, 4 नहीं है, तो 4 की कमी पूरी कर दी। 4 की कमी क्या कर दी? पूरी कर दी। बोलो सही है ना? ठीक है, एलसीएम तो आपने निकाल ही लिया होगा ना। चलो देखो, तो 9 त्रिक 27 होता है, तो 4 तियाँ 12 होता है, तो 3 वहाँ था, 4 नहीं था, 4 से गुणा कर दिया। ठीक, आगे देखो 15 में होता है 5 गुणे 3, तो 5 उसमें है ही नहीं, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से क्या करना पड़ेगा? गुणा। चलो आगे बढ़ जाओ। 6 त्रिक 18 होता है, तो 3 आ गया, इसका भी 3 आ गया और इसका 2 भी आ गया। चलो बात तो बन गई। तो एलसीएम अपना कितना आ चुका है सर? एलसीएम ना 540 आ गया। 4 पंचे 20, यानी एलसीएम कितना? 540। अगर सवाल सिर्फ अपना इतना सा होता कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचता है, तो हम 9 इसमें अभी जोड़ देते, आंसर आ जाता। लेकिन सवाल कह रहा है 11 की गुणज है, तो हमें पहले संख्या बनानी पड़ेगी। तो संख्या अपनी क्या बनेगी सर? संख्या बन जाएगी 540 के प्लस 9। 540 के प्लस 9, ये होगी संख्या। अब कह रहा 11 की गुणज है। अगर ये 11 की गुणज है, तो 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? बोलो, 11 की मल्टीपल है ना, तो 11 से विभाजित हो जाएगी। तो अभी हमने समझाया कि अब के का मान हमें पहले 1 रखना पड़ेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इससे अच्छा है हम 540 को 11 के टुकड़ों में तोड़ लें। तो सर 540 को आप 11 के टुकड़ों में अगर तोड़ोगे तो 540 के करीब कटने वाली संख्या 440 है। 440 है, लेकिन ये तो बहुत दूर है। एक काम करते हैं, 550 भी तो 11 से कट जाता है। बोलो, कटता है या नहीं कटता है? 550 भी तो 11 से कट जाता है ना? 550 भी तो 11 से कट जाता है। लेकिन सर 550 तो बहुत दूर चले गए आप, उसमें 11 घटाओ। ठीक है, चलो 550 में पहले 10 घटा लिया, 540 हो गया। ठीक, लेकिन एक और घटाओ तो 539। तो 539 के आपका 11 से कटेगा ही कटेगा। बोलो कैसे? अरे 11 चौका 44, 44 जब कर रहे हो तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, 11 नवा 99। समझे ना? और लेकिन सर 539 ही नहीं है, 540 है। आप के और लिखो। ठीक है, चलो लो लिख दिया के, और प्लस कितना 9, तो ये तो 11 से कैंसिल हो गया, 11 से कट गया। अब के प्लस 9 11 से कट जाए, इसके लिए के की वैल्यू कितनी रख दें सर? 2 रख दो, 2, क्योंकि जब 2 रखोगे आप तो 9 2 11 हो जाएगा। जैसे ही आप 2 रखोगे तो 9 2 11 हो जाएगा, 11 से डिविजिबल है। तो यानी के की वैल्यू कितनी आ गई सर? के की वैल्यू 2 आ गई। तो अगर 2 आ गई तो फिर आंसर आ गया। पहले तो संख्या बना लो, 540 गुणे 2 और प्लस कितना 9, तो 54 का डबल 108, 108 यानी 1080 और 1089 हो जाएगा कि नहीं? 1089। तो 1089 ही क्या है? ये संख्या है। ठीक है, इसके अंकों का योगफल हमसे पूछा है। तो 9 1 10
और 8 18, यानी इसके अंकों का योगफल। अंकों का योगफल का मतलब समझे, 8 और 1 9 और 9 18। 18 अपने सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। 18 ही अपने सवाल का आंसर होगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो 18 अपने सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। नोट करो फटाफट से, समझ आया ना? तो इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा, कहेगा कि इतने की गुणज है, तो आप हमेशा संख्या इस रूप में मानोगे, क्योंकि गुणज बनाना पड़ता है ना हमें। जब तक गुणज नहीं बनाएंगे सवाल सॉल्व कैसे होगा? तो गुणज बनाना पड़ेगा। समझे ना बात को? तो यही अपने सवाल का क्या है, आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे और फिर अगला कंसेप्ट पढ़ के आगे सवाल लगाएंगे। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन करना, ध्यान से समझना, वीडियो को बार बार बैक कर कर के देखो। अगर कोई सवाल कम समझ आता है फिर से बैक करो, ठीक है? तो वो समझ आएगा, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप जितनी बार चाहोगे उतनी बार देख सकते हो। समझ गए ना? जितनी बार रिपीट करना चाहोगे उतनी बार देख सकते हो, ठीक है? लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत मेहनत से पढ़ना, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।